नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रही है इस नाम की औरत हर अमावस्या की रात्रि को। इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ा दुश्मन यह औरत बन बैठी है और हर हाल में आपका सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहती है। इसलिए मित्रों, अभी देख लो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तो चलिए वीडियो में आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जय हो शनिदेव महाराज, जय हो हनुमान जी अवश्य ही लिखें, ताकि आप लोगों का संकट इस समय मिट सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आप लोगों के जीवन में तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं। इस समय तरह तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मित्रों, आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा अनजान हैं। आप लोगों को इस समय काला जादू का बिल्कुल भी भनक नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि नॉर्मल जैसे ज़िंदगी में परेशानियां आती है, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में घटनाएं होती है, वैसे ही हो रही है। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि यह घटना कोई नॉर्मल नहीं है। यह घटना आपके जीवन में सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और दोस्तों, आप लोगों के दुश्मन के द्वारा किया जा रहा है और समय रहते इसका समाधान नहीं किए तो दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप लोगों के पास रोने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को जीवन में इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। वैसे भी आप लोग किसी के बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और किसी के बातों को भी आप लोग कभी भी सीरियस में नहीं लेते हैं। हमेशा आप लोग यूं ही बातों को टालते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें आप टाल देते हैं तो चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कि हमारे जीवन से जुड़ी होती है। अगर ऐसी चीज़ों में अनदेखी की जाती है तो फिर दोस्तों, नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम आपको इस समय खास करके कह रहे हैं कि दोस्तों, बात अलग रहती तो चल भी जाता। बात इस समय आपकी ज़िंदगी की है। इसलिए आपको इस समय सभी काम धंधा छोड़ करके आज वीडियो पूरी तरह से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर इस समय आपके जीवन में यह औरत कौन है जो कि ऐसी हरकत कर रही है और इतना बड़ा कांड आपके जीवन में कर रही है। आज यह चीज़ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। तो मित्रों, आप लोग दिल थाम करके बैठिए और ध्यान से सुनिए। आपको नाम के साथ साथ हर एक पोल खोल के बताएंगे कि आखिर यह औरत क्या क्या काम कर रही है आपके जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए। आपको बता दें कि यह औरत जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि देखने में तो बहुत शरीफ और सीधा लगती है, लेकिन दोस्तों, जितना देखने में शरीफ है उतने ही यह जहरीला कह सकते हैं इसे। दोस्तों, ये अंदर ही अंदर डसने का काम करते हैं, यानी कि इसके ऊपर बाहर से कोई शक भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर से बहुत बड़ा घात करती है। और इस समय आपके साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। ऐसे तो आपके साथ बहुत लोगों का मिलना जुलना और बातचीत होता है। आपको खुद इस समय समझ में नहीं आ रही है कि आखिर यह कौन हो सकता है, कौन ऐसा है जो कि हमारी पीठ पीछे वार कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आपको इस समय बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसी का समाधान लेकर के हम आपके पास आए हैं। आपको इस समय ज़्यादा कुछ नहीं परेशान होना है, क्योंकि दोस्तों, आपको हम नाम बताने वाले हैं कि यह औरत कौन है और इसका क्या समाधान होगा, वह भी बताएंगे।
साथ ही मित्रों आपको यह बता देंगे कि काला जादू क्या चीज़ होती है। तो देखिए, काला जादू एक प्रकार से भूत प्रेत और दोस्तों इस समय आत्मा जैसी जो चीज़ होती है उन्हीं को काला जादू कहा जाता है। यानी कि नकारात्मक शक्तियों द्वारा किसी को परेशान करना या फिर अपने वश में करना, इसी को काला जादू कहा जाता है। और दोस्तों अक्सर काला जादू का काम अमावस्या की रात्रि को ही होता है। अमावस्या की जो रात्रि है ऐसे कामों के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है। बाकी दोस्तों अच्छे कामों के लिए, शुभ कामों के लिए इस समय जो है अच्छा नहीं माना गया है अमावस्या को। इसलिए मित्रों आप लोगों को खास करके अमावस्या के दिन को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अब आपको बता दें कि काला जादू होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों एक तरह से कहें तो काला जादू होती है, एक तरह से कहें तो काला जादू नहीं होती है। दरअसल मनोविज्ञान के ढंग से लोगों को बीमार करना ही काला जादू कहलाती है। और इस समय जो है कुछ इस प्रकार से काम आपके जीवन में करने वाली है जिससे दोस्तों आप स्वतः ही बीमार हो सकते हैं, मानसिक रूप से आप लोग पीड़ित हो सकते हैं, जिसे आप लोग काला जादू का प्रभाव भी समझ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आपको एक एक चीज़ पता होगी कि क्या चीज़ है, काला जादू कैसे किया जाता है, तो शायद दोस्तों आप लोग के ऊपर कोई असर ना हो और आप लोग बच भी पाए। आज हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको बता सके कि काला जादू क्या है और आपके जीवन में किस तरह से किया जाएगा, जिसे देख कर के आपको घबराना नहीं है और आपको तनाव में नहीं आना है। देखिए, इस समय अगर किसी के घर में किसी इंसान का खोपड़ी या फिर दोस्तों शमशान घाट से हड्डी ला करके रख दे, ऐसी कोई चीज़ घर पे ला के रख दे, तो इंसान देख करके खुद ही बीमार हो जाता है। और आप लोगों को भी कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके ऊपर काला जादू इस समय हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इस समय आपको तनाव में नहीं आना है। कुछ भी चीज़ आपको देखने को इस समय अगर मिल जाए तो उसे आप लोग वहाँ से हटा करके फेंक दें, लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग उसे हाथों से ना उठाएं। आप लोग कुछ औजार ले लें, जैसे कि अगर आपके पास फावड़ा है या फिर दोस्तों और भी कोई चीज़ जिनसे कि आप उठा करके बाहर डाल सकते हैं और उसे हटा दें। बाकी आपको कुछ नहीं होगी। अगर इस समय आप लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, मनोबल गिरा हुआ है, अशांति बनी हुई है, तो ज़रूरी है कि इस समय आप लोगों को सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। और दोस्तों अगर सकारात्मक ऊर्जा को चाहते हैं तो इस समय आप लोग जो चीज़ को देखते हैं उसे आप लोग सकारात्मक तरीके से देखें, जो चीज़ को करते हैं उसे सकारात्मक तरीके से करें, और सोचते भी हैं तो सकारात्मक सोचें। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ ना देखें जिससे देख करके आपको डर हो, भय हो, आप मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएं। ऐसे आपको ना देखना है, ना करना है, ना सुनना है। अच्छे अच्छे आप लोग इस समय भजन सुने और भक्ति गाने सुने, भगवान का कोई सीरियल देखें, या फिर दोस्तों आप लोग भगवान से जुड़ी कथाएं कर सकते हैं। और आप लोग इस समय भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। खास करके इसमें आप लोग हनुमान जी का पाठ करें, जिससे आप लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और दोस्तों भूत पिशाच जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में आई है या फिर आने का प्रयास कर रही है, वह आपसे दूर रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा, लेकिन करिएगा तब। और हाँ, आप लोगों को इसे नियम के तहत करना होगा। अगर आप लोग नियम से नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगी। जैसे मित्रों, आप लोग जब भी हनुमान जी को पूजा करने जाते हैं तो पूजा के समय में आप लोगों का जो ध्यान है पूरी तरह से हनुमान जी के ऊपर होना चाहिए,
तब जाकर के आपका पूजा सफल होगा। और मित्रों, आप लोगों को बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई भी चीज़ नहीं बोलनी है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो बात करते समय हमारी मुंह से थूक भी निकलती है, और थूक अगर पूरी पूजा सामग्री में या फिर मूर्ति पे पड़ते हैं तो वह अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा संभल के बात करें, कम बात करें, धीरे धीरे में कुछ भी आप उच्चारण करें, जिससे कि हमारा पूजा सामग्री और हमारी जो भगवान की प्रतिमा है वह अपवित्र ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और दोस्तों, हनुमान जी का जो इस समय शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हनुमान जी का आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मांस मछली से दूर रहते हैं, शाकाहारी बन करके रहते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी जो हैं वे मांस मछली से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए आप लोगों को भी उनके विचारों को देखते हुए काम करना होगा, तभी दोस्तों आप लोगों को लाभ हो पाएंगे। और आपको बता दें, इस समय दोस्तों आप इस औरत से सावधान रहिएगा। चाहे आपसे कितना भी मीठी मीठी बात करे, लेकिन उनके बातों में आपको नहीं आना है। अब इनके नामों के बारे में भी आपको जरा बता दें, ताकि आप इनसे बच पाएंगे। तो सुनिए, इनका जो नाम है मित्रों, नाम आता है टी। इसके नाम के शुरुआती अक्षर है टी। और ये औरत हफ्ते दिन के अंदर अंदर आपसे एक बार जरूर मिलती है, किसी न किसी बहाने से आपसे मिलती है, बातचीत भी करती है, और आपके जीवन के बारे में सारा जानकारियाँ वह कलेक्ट करके जाती है। और फिर वह आसानी से समझ पाती है कि अब अगला कदम क्या उठाना है। और कुछ इस तरह करके दोस्तों आपको इस समय ज़िंदगी में परेशान कर रहे हैं, और उनका तो केवल मकसद ही रह गया है कि आपको बर्बाद करना, परेशान करना। और दोस्तों आपको बता दें कि सभी औरत एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एकाध ऐसे हो भी जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हरकत करते हैं। लेकिन आप सभी औरत को एक तराजू में ना तोलें और सबको एक ही निगाह से ना देखें। दोस्तों, औरत लक्ष्मी समान होती है। औरत को हमेशा पूजना चाहिए, औरत को हमेशा इज्जत करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनसे हमारा हानि है, इससे हमारे दिक्कत है, यह हमारी समस्या है, तो आप उनसे दूरियां बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी तरह का आरोप ना लगाएं, किसी भी तरह की बात उनसे ना कहें कि आप तांत्रिक हैं, आप इस समय डायन हैं, या फिर किसी भी तरह का अगर आरोप लगाते हैं तो आप फंस जाएंगे। यह बात हम पहले ही कह देते हैं, और हम इस चीज़ की पुष्टि भी नहीं करते हैं कि यह वही औरत है। हो सकता है कि उस अक्षर के आपके घर में ही कोई सदस्य हो या आपका अपना रिश्तेदार हो। इसलिए मित्रों, हमने कहा है कि ये जो टी है, टी अक्षर पे अगर आपका पिछले समय में किसी से लड़ाई विवाद हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि ये वही हो सकता है। और अगर नहीं है तो यह भी हो सकता है कि यह बात आपके लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं, सभी पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पर लागू हो भी जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप परेशान हैं इस समय, हमने जो बात आपको बताई है, सेम वैसे ही कंडीशन आपके जीवन में इस समय चल रही है, तब आपके ऊपर लागू होती है, अन्यथा आपके ऊपर लागू नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर सबसे ऊपर सेलेक्ट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।